Hello, dear students. Welcome back to the GDC classes. So, dear students, अंडर द jurisprudence आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और वो होता है फॉर्म नंबर से रिलेटेड, जिसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। और आज हम कोशिश करेंगे उसी को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि हम फॉर्म नंबर को कैसे सिंपल वे में याद रख सकें जिससे हम अपने क्वेश्चन में आंसर कर सकें। तो चलिए समझते हैं द इंपॉर्टेंट फॉर्म नंबर्स अंडर द डीएनसी एक्ट एंड रूल्स के अंतर्गत हमारे जो फॉर्म नंबर्स आते हैं रिलेटेड टू द इंपोर्ट, रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग या रिलेटेड टू द सेल्स की बात किया जाए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रिलेटेड टू द इंपोर्ट की बात आती है। देखिए इंपोर्ट की बात करोगे तो हमें फॉर्म नंबर 8 to 12 याद रखना है, पहले समझते जाना। 8 to 12 हमारा आता है रिलेटेड टू द इंपोर्ट, 19 to हमारा 30 आता है, 19 to 28 आता है रिलेटेड टू द सेल, और हमारा 30 to हमारे कट। अगर हम इंपोर्ट की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे 8 to 12 आता है। और अगर हम सेल की बात करते हैं रिगार्डिंग द सेल, हमारे 19 से लेके हमारे 23 तक आते हैं, 22 तक, और 24 से लेके 32 तक हमारे मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे। सबसे पहले बात आती है कि हमारी जो ड्रग है, अगर हम बात कर रहे हैं शेड्यूल अदर देन सी, हमारा एक्स क्लास नहीं है, तब हमारा फॉर्म नंबर 8 में एप्लीकेशन जाएगा फॉर द सी एंड C1 के लिए। 8 में एप्लीकेशन होगा, 10 में उसका लाइसेंस मिलेगा। लेकिन अगर हम शेड्यूल एक्स क्लास की ड्रग को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए 8A का एप्लीकेशन होगा और 10A में लाइसेंस होगा। ध्यान से सुन लेना, कहीं भी अगर एक्स क्लास की बात याद आएगी ना, एक्स शेड्यूल के ड्रग की बात आएगी ना, तो उसमें अल्फा नंबर के साथ अल्फाबेट जरूर लगा रहेगा। अगर आप टेस्टिंग के लिए बात करोगे तो वहां पे हमारा 11 आएगा, और पर्सनल यूज की बात करोगे तब वहां पे हमारा 12A आएगा। और साथ जब हम पर्सनल यूज की बात करेंगे 12 की बात करोगे, 12A और 12AA हमारा फॉर द लेबोरेटरी पर्पस की याद आएगा। जरा इधर एक स्लाइड नजर डालना। अगर हम ड्रग इंपोर्ट करने जा रहे हैं फॉर द ड्रग विच कम्स अंडर द शेड्यूल C एंड C1, 8 में एप्लीकेशन भरो और 10 में लाइसेंस ले लो। अगर शेड्यूल एक्स क्लास की ड्रग है तो 8A का एप्लीकेशन फिल करो और 10A में लाइसेंस ले लो। अगर हमारा यहाँ पे फॉर द एग्जामिनेशन या टेस्टिंग पर्पस है तो 12 का एप्लीकेशन और 11 का लाइसेंस ले लो। लेकिन अगर वहीं पे पर्सनल यूज लग जाएगा तो 12A का हमारा वहां पे वर्ड आ जाएगा पर्सनल यूज में अपने लिए, तो 12A लगा देना, अपने लिए किया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के इंपोर्ट की बात हो रही है तो 12A का एप्लीकेशन किया जाएगा। यानी यहाँ पे 8 to 12 है, 8 में एप्लीकेशन C1 के लिए, 10 में लाइसेंस C1 के लिए, 8A का एप्लीकेशन X के लिए, 10A का एप्लीकेशन 10A के लिए, लाइसेंस 10A के लिए एक्स क्लास की शेड्यूल हो गई। अगर हमने बोला लेबोरेटरी पर्पस के लिए फॉर द एग्जामिनेशन टेस्टिंग है तो 12 का एप्लीकेशन, 11 का लाइसेंस। लेकिन अगर हमने बात किया पर्सनल यूज का है तो 12A का एप्लीकेशन है, 12B में लाइसेंस है, और अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए है तो 12AA लगा दीजिएगा। ये रिलेटेड टू द इंपोर्ट है। अब बात करते हैं सेल। सेल में हमने बात किया, यहां पे हम 19 से लेके 24 तक चलेंगे अलग अलग कैटेगराइज वाइज। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे पहली क्लासेस हमें समझना पड़ेगा। एक हमारा आता है अदर देन C1X, फिर हमारा आता है C1 एक्सक्लूडिंग X, और फिर आता है शेड्यूल X क्लास की बात होती है। अब यहाँ पे 3 नंबर याद रखो। अदर देन C1X के लिए है तो 20 याद आएगा। अगर हमारा यहाँ पे C1 एक्सक्लूडिंग X है तो 21 याद आएगा। और अगर X है तो अल्फाबेट याद आएगा। X में अगर फादर ने शॉप खोली है तो वो हमारी रिटेल शॉप के लिए होगा, रिटेल है। और ग्रैंडफादर ने खोली है तो बड़ी शॉप हो चुकी होगी तो वहां पे G आ जाएगा। यानी शेड्यूल X में अगर मुझे समझना है कि मुझे रिटेल के लिए अगर सेल करना है तो वहां पे 20F आएगा, और अगर होलसेल के लिए शेड्यूल X क्लास की ड्रग के लिए लाइसेंस लेना है तो 20G आ जाएगा। और यही चीज अब अगर मैं ओवरऑल होलसेल के लिए चलूंगा तो इसमें B लगा देना। जैसे अदर देन C1X है तो 20B हो जाएगा, 20B लग जाएगा। सेम इस क्लास के लिए
20B आ जाएगा। अगर CC1 एक्सक्लूडिंग X है तो 21B आ जाएगा। अगर X है तो 20G आ जाएगा। ये मेरे होलसेल के लिए हो जाएगा। अगर मोटर व्हीकल की बात किया जाएगा तो X क्लास की ड्रग मोटर व्हीकल में नहीं किया जाएगा, यानी अदर देन CC1X के लिए मेरा क्या होगा, 20B हो जाएगा, और CC1 एक्सक्लूडिंग X के लिए 21BB हो जाएगा। रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस है तो ए लगेगा यहां पे, और अगर लोन लाइसेंस है तो ए या ई लगा रहेगा, दो में से एक वर्ड देखना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्टेड और लोन लाइसेंस, आइए जरा इसका एग्जांपल समझाता हूं कैसे। हमने बोला रिटेल शॉप के लिए अगर मुझे लाइसेंस चाहिए, 19 में एप्लीकेशन दीजिए सभी के लिए, लाइसेंस जो मिलेगा रिटेल में अदर देन CC1X के लिए 20, CC1 एक्सक्लूडिंग X के लिए 21, शेड्यूल X के लिए 20F हो जाएगा। यहां तक ठीक। अब अगर इसी को होलसेल में बदलना हो तो 20B लगा दीजिए अदर देन CC1X। शेड्यूल CC1 के लिए अदर देन CC1 अदर देन X हो गया तो हमारा 21B, और अगर शेड्यूल X होलसेल में है तो 20G आ जाएगा। सिंपल है। जबकि हमारी होम्योपैथिक में छोटी छोटी गोलियां होती हैं, तो होम्योपैथिक की अगर मुझे सेल करना है तो 20C में मेरा रिटेल आएगा और 20D में मेरा होलसेल आ जाएगा। अब अगर मैं करना चाह रहा हूं विद द मोटर व्हीकल सेल करना चाह रहा हूं तो बस इसमें डबल बी लगा दीजिए। अदर देन CC1X के लिए 20 डबल बी, CC1 एक्सक्लूडिंग X के लिए 21 डबल बी लगा दीजिएगा। और अगर यही रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस हुआ अदर देन CC1X, रेस्ट्रिक्टेड में हमने क्या बोला, रिस्ट्रिक्टेड है, ध्यान रखना, बहुत शॉर्ट शॉर्ट्स के साथ करना, तो 20A आ जाएगा, और CC1 एक्सक्लूडिंग X है तो 21A आ जाएगा। सब एक दूसरे से मिले जुले हैं। आप ये टेबल पढ़ते हो, कंफ्यूज होते हो, लेकिन आपको सिंपल रखना है। अब अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग में हमें 24 से लेके 32 तक जाना है, अलग अलग कैटेगराइज वाइज। लेकिन एक छोटे छोटे वर्ड याद रखो, जैसे हम बोलते हैं कि होम्योपैथिक में छोटी छोटी गोलियां आती हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग अगर हमें करना है होम्योपैथिक की तो 24C आएगा। और अगर आयुर्वेदा की बात करोगे तो आयुर्वेदा के जनक कौन है, हमारे धन्वंतरी साहब है, तो इसलिए हम 24D की बात करते हैं। फिर अगर मैं बात करूंगा अदर देन CC1X, अदर देन CC1X में तो 24 का एप्लीकेशन, 25 का लाइसेंस। CC1 एक्सक्लूडिंग X है तो 27 का एप्लीकेशन, 28 का लाइसेंस। और अगर कॉस्मेटिक्स आ जाएगा, कॉस्मेटिक्स की जरूरत कब होती है, 30 एज के बाद होती है, तो 31 का एप्लीकेशन और 32 का लाइसेंस हो जाएगा। सिंपल की बात किया जाएगा। आयुर्वेदा सिद्धा मैंने बोला 24D का एप्लीकेशन, 25D का लाइसेंस, और अगर यही हम कॉस्मेटिक्स लगा देंगे, सॉरी होम्योपैथिक लगा देंगे तो 24C का एप्लीकेशन और 24C का एप्लीकेशन और 24D में हमारा आ जाएगा। चलिए कि जरा इसको टेबल से आपको समझाता हूं। देखिए होम्योपैथिक में क्या बोला, 24C का एप्लीकेशन, 25C का लाइसेंस आ जाएगा होम्योपैथिक में। अगर शेड्यूल X क्लास की ड्रग है तो क्या करना है सर, यही 24 में F लगा दीजिएगा, तो 24F का एप्लीकेशन और 25F का लाइसेंस हो जाएगा। सब मिले जुले हैं। टेस्टिंग के लिए हमारा 30 की बात किया जाएगा, 30 में एप्लीकेशन और 29, आपने टेस्टिंग पहले भी देखा है, 12 का एप्लीकेशन, 11 का लाइसेंस इंपोर्ट में था, यहां घटेगा, हमेशा टेस्टिंग में घटेगा, 30 to 29 की बात किया जाएगा। रीपैकेजिंग लाइसेंस आएगा, यानी हम क्या कर रहे हैं, फिर से बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, रीपैकेजिंग कर रहे हैं, तो 24B का एप्लीकेशन और 25B का लाइसेंस आ जाएगा। अब जरा एक मिनट टेबल में आते हैं, आपको और अच्छे से समझाता हूं। होम्योपैथिक के लिए मैंने बोला छोटी छोटी गोलियां, तो 24C का एप्लीकेशन, 25C का लाइसेंस। अगर यहीं पे मैंने बोला आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी में बोला तो 24D का एप्लीकेशन, 25D का लाइसेंस, यानी धन्वंतरी साहब याद आए। कॉस्मेटिक बोला तो कॉस्मेटिक में 30 के बाद यानी 31 का एप्लीकेशन और 32 का लाइसेंस याद आएगा। अगर ये लोन लाइसेंस है तो ए लगा दीजिए, लोन लाइसेंस में हमने बोला था ए लगाना है, तो 31 में 32 जुड़ गया। अब अगर चलते हैं, अगर मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है अदर देन स्पेसिफाइड, हमारा अदर देन से शुरू करते हैं, अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन CC1X तो 24 का एप्लीकेशन, 25 का लाइसेंस।
लेकिन अगर CC1 एक्सक्लूडिंग एक्स करना है तो 27 में चलिएगा, तो CC1 एक्सक्लूडिंग एक्स लगेगा, ड्रग स्पेसिफाइड इन C एंड C1, तो 27 का एप्लीकेशन, 28 का लाइसेंस। लेकिन CC1 एक्सक्लूडिंग एक्स लगाया तो 27 का बी एप्लीकेशन और 28 बी का लाइसेंस। और अगर एक्स लग गया खतरनाक है, मतलब ये क्या कर सकती है, फैटर्निटी यानी डेथ कॉज कर सकती है, तो 24F का एप्लीकेशन, 25F का लाइसेंस है। और अगर टेस्टिंग पर्पस है तो घटा दीजिए, 30 से 29 में आ जाइएगा, हमेशा ये चीज सिंपल चलती है ना, टेबल इजी। रीपैकेजिंग लाइसेंस की बात किया है तो सर 24B 25B बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, ये हमारे होलसेल वाले थे। होलसेल में होम्योपैथी सर 20D होम्योपैथी की बात किया जाएगा। सर CC1 अदर देन CC1X, हमने बोला 20, होलसेल की बात चल रही है, 20B। CC1X हमारा मोटर व्हीकल आ गया, 20BB आ गया, X में 20G आ गया। CC1 एक्सक्लूडिंग X आ गया, 21B, और वही मोटर व्हीकल से जाओगे 21BB हो जाएगा। जबकि हमने बोला रिटेल सेल में आएगा तो होम्योपैथिक के लिए हमारा छोटी छोटी गोलियां 20C आ जाएगा। अदर देन CC1X में 20, CC1 एक्सक्लूडिंग X 21, और शेड्यूल X के लिए हमारी मैन्युफैक्चरिंग की बात, रिटेल सेल की बात किया जाएगा, 20F आ जाएगा। ये हमारे बेसिक टेबल है जिनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो अगर ये वर्ड आपने याद रखा ना, सीक्वेंस वाइज बनाया ना, जैसे मैंने आपको बताया, ये बड़ा इजी हो जाएगा। इसलिए आपको इजी चलना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। जरा यहाँ क्वेश्चन देखो, अभी रिसेंटली कितनी बार जीपैट में भी क्वेश्चन आया, झारखंड DI में भी आया, SCCL फार्मासिस्ट, राजस्थान फार्मासिस्ट, MP NHM, हर जगह है क्या। application for the issue of permit to import the small quantity for the personal use अपने लिए पर्सनल यूज, और क्या लाइसेंस एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन फॉर द इशू, तो यहां पे हमारा 12 की बात किया जाएगा, 12A में एप्लीकेशन अपने लिए, एप्लीकेशन फॉर द इशू ऑफ परमिट की बात होगी तो हमारा 12A आ जाएगा। लाइसेंस टू इंपोर्ट द ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X, तो शेड्यूल X में क्या था, 8A का एप्लीकेशन, 8A का लाइसेंस, 8A का एप्लीकेशन, 10A का लाइसेंस। यहां पे क्या है, लाइसेंस, तो लाइसेंस किस में आएगा, 10A में आएगा। 8A में तो हमने एप्लीकेशन किया था। One of the form mentioned below is used to issue license for wholesale of drug other than those specified। सर other than those specified, और कहां पे सर, होलसेल में है, यानी हमारा किस में आएगा, 20B की बात किया जाएगा, अदर देन CC1X, और CC1 एक्सक्लूडिंग X होता तो ये हो जाता, अदर देन CC1X मोटर व्हीकल से होता तो ये हो जाता, और अगर रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस होता तो ये आता। गिवन बिलो P2SR एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, क्या क्या दिया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग फॉर द कॉस्मेटिक्स, हमने बोला कॉस्मेटिक्स 30 के बाद की जरूरत पड़ती है, तो 31 का एप्लीकेशन, 32 का लाइसेंस। रिटेल सेल ऑफ शेड्यूल C एंड C1 की बात किया जाएगा। सर रिटेल सेल में आपको क्या देखने को मिलेगा, सर 20C नहीं, ये C की बात मत करिएगा, सिर्फ नंबर आएगा। अब 20 या 21, 20 हमारा किसके लिए है, अदर देन CC1X, और ये हमारा 21 है फॉर द CC1 एक्सक्लूडिंग X, यानी 1 फॉर P और 2 फॉर S दिखेगा, 1 फॉर P 2 फॉर S दिखेगा, नंबर बड़े आराम से मैच होंगे, बस उसको समझ लेना। अब देखो कितनी बार पूछा गया, लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन C एंड C1, होलसेल B लगाना है, ये पक्का है। अब यहाँ पे दो जगह B है, लेकिन क्या बोला गया है, CC1 एक्सक्लूडिंग X है, तो हमारा 21B आ जाएगा। अगर अदर देन CC1X होता तो हमारा 20B आ जाता। कितनी बार पूछा गया, एक छोटा सा ट्रिक से आंसर आता है। लाइसेंस टू सेल द ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1 इज गिवन, लाइसेंस टू सेल द ड्रग स्पेसिफाइड इन C एंड C1, CC1 एक्सक्लूडिंग X किस में आता है सर, 21 में आता है, क्योंकि यहां पे नंबर नहीं दिया, क्योंकि होलसेल और रिटेल नहीं लिखा है, तो इसलिए सीधे 21 पे जाओ। द फॉलोइंग फॉर्म अंडर शेड्यूल A of the Drug and Cosmetic Act utilized for applying for license listed P2T, जरा मैच करो, 8 किसके लिए है, एप्लीकेशन, किसके लिए, अदर देन C, हमारा CC1 एक्सक्लूडिंग X के लिए, एप्लीकेशन फॉर टू इंपोर्ट ड्रग ऑफ द पर्सनल यूज, पर्सनल यूज तो यहां है,
एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू सेल, एप्लीकेशन टू इंपोर्ट द बायोलॉजिकल, हाँ जी इससे मैच करिएगा। तो 1 फॉर आर, 1 फॉर आर, 2 फॉर पी, आंसर तो आपका यहीं से आ गया। आगे देखना 19 एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ सेल, हाँ जी सर ये हमारा आ जाएगा। और 24 सी यानी एप्लीकेशन टू मैन्युफैक्चरिंग द होम्योपैथी, 24 सी हमारा 24 सी में एप्लीकेशन छोटी छोटी गोलियां होम्योपैथी, और 25 सी में लाइसेंस। तो हमारा सी आंसर आ जाएगा, बड़े प्यार से आएगा। फॉर्म नंबर 30 किसके लिए है सर? मैंने बोला कॉस्मेट, हमारा यहाँ पे इंपोर्टिंग ड्रग नहीं है। एप्लीकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ड्रग फॉर टेस्ट एंड एनालिसिस, परमिशन टू कंडक्ट द क्लिनिकल ट्रायल रजिस्टरिंग, नहीं एप्लीकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ड्रग, हमने बोला 30 के बाद हमारी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाती है, वहां से आएगा। फॉर इंपोर्ट लाइसेंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इंपोर्ट के लिए कौन सा गलत है? इंपोर्ट लाइसेंस इन फॉर्म 10A टू इंपोर्ट ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X, सही है। इंपोर्ट लाइसेंस इन फॉर्म 10 इज टू इंपोर्ट ड्रग एक्सक्लूडिंग दोज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X, हाँ ये भी ठीक है। An application for import license shall be made in Form 8 for drug excluding those specified in Schedule X, हाँ ये भी ठीक है। An application for import license shall be made in Form 9A, सर 9A जैसा कोई रूल है ही नहीं, ये गलत है। आपने पहले भी देखा कि 8 और 10 की कहानी है, 9 नहीं है। The license to import drug for the purpose of examination and test of analysis is issued on which one of the following form? Import of drug for the purpose of examination and test and analysis सर इंपोर्ट है तो ऑब्वियस सी बात है 10 to 12 के बीच में रहना, वैसे भी हम एलिमिनेशन से निकाल के रख देंगे। ड्रग आर इंपोर्टेड फॉर एग्जामिनेशन टेस्ट एनालिसिस, किसमें सर? 12 में, एग्जामिनेशन टेस्ट और एनालिसिस। कितने इजी क्वेश्चन है। एन एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस, सर यहाँ एप्लीकेशन पूछा है, एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ लाइसेंस अदर देन, सर एप्लीकेशन हमेशा 19 में आएगा, ये बिल्कुल इजी है। अगर लाइसेंस होता तो अलग बात होती। द लाइसेंस टू ओपन अ रिटेल ड्रग स्टोर शुड बी अप्लाइड इन द फॉर्म 19, सर अगर मुझे लाइसेंस एप्लीकेशन देना है तो 19 में। अ लाइसेंस टू सेल होम्योपैथिक मेडिसिन बाय रिटेल, सर छोटी छोटी गोलियां, छोटी छोटी गोलियां, 20C की बात करना एप्लीकेशन। लाइसेंस फॉर रिटेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल X, सर शेड्यूल X फादर ने खोला है, रिटेल होलसेल लग जाता तो यहीं पे हमारा 20G हो जाता। द लाइसेंस इश्यूड फॉर होलसेल ऑफ ड्रग, द लाइसेंस इश्यूड फॉर होलसेल, फिर वही है, अब यहां पे आप ग्रैंडफादर लगाइएगा 20G आ जाएगा। The drug specified in schedule C and C1 but not schedule in X, the license is issued। अच्छा सेल करना है, ओके। The drug specified in schedule C and C1 but not schedule in X, the license is issued in, सर देखिए 21 की सीरीज आएगी, C and C1 है, एक्सक्लूडिंग X है, बट यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की बात किया जाएगा, 21 सीरीज आएगा, ये पक्का है। आपको सीरीज देखना है केवल। एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाइड इन C and C1 शैल बी मेड टू लाइसेंसिंग अथॉरिटी, किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए। क्या करना है? C1 अदर देन दोज स्पेसिफाइड, अदर देन दोज स्पेसिफाइड, तो सिंपल आपको 24 की सीरीज लगाना है, कोई नंबरिंग नहीं ढूंढना है। अगर यही हमारा C1 एक्सक्लूडिंग X होता तो 27 में चल देते। द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाइड C1, किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो सर क्या आएगा? ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर ड्रग अदर देन दोज स्पेसिफाइड, तो सर 24 एंड 25 रेस्पेक्टिवली आ जाएगा। Which one of the following application form is applicable in case of the manufacture for sale of Ayurveda, सिद्धा, यूनानी? सर धन्वंतरी साहब याद आएंगे, छोटी छोटी गोलियां याद आएंगी, ये आंसर हो जाएगा। तो बताइए बच्चों कितना इजी है फॉर्म नंबर, बस आपको पहले कंफर्म करना है। 8 to 12 है हमारा इंपोर्ट में, नेक्स्ट 19 to 23 है हमारा, 24 तक हमारा चलेगा किसमें? सेल में, और उसके बाद हमारा चलेगा किसमें? मैन्युफैक्चरिंग में चलेगा। नंबरिंग वहां से कंफर्म करो, आंसर आएगा जरूर, ये गारंटी है। एक बार देख के जाओगे सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। थैंक यू सो मच टू ऑल, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट पार्ट में।